फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। अंतिम प्रहार सीरीज में अब हम लोग टॉपिक नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। और देखिए, आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि साइंस सेक्शन के लिए भी वीडियो चाहिए या करंट अफेयर्स के लिए, तो उसका टेंशन आप क्यों ले रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 25 श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं। तो ये तो अब तक 15 हुआ है। इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे उसमें आपके रिवर सिस्टम भी हैं, ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद साइंस सेक्शन भी होगा। तो साइंस सेक्शन का तो हम आपको बेस्ट 100 एमसीक्यू ऐसे आपको करवाने वाले हैं। और उसके बाद जो है 20 से लेकर 25 जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे करंट अफेयर्स के। तो हम आपको करंट अफेयर्स जो है उसको भी कवर करा देंगे। और एक बार हमारा 25 श्योर शॉर्ट टॉपिक्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन क्लास। ठीक है, तो चलिए इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। किसने किया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। तो आप कहेंगे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 3 बार बने हैं प्रेसिडेंट। सेकंड प्रेसिडेंट भी दादा भाई नेहरू जी ही थे। तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सत्र था, जिसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, दादा भाई नेहरू जी ने। नेक्स्ट है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइस रॉय कौन था। तो आप क्या कहेंगे, वाइस रॉय कौन है। तो राइट आंसर होगा डफरिन। ठीक है, तो यही वो डफर था। नेक्स्ट है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते का नाम क्या था। तो इस समझौते का नाम है लखनऊ पैक्ट। और ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि उस वक्त जो जो सेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप कहेंगे अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट सेशन हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही बने हैं अध्यक्ष। और वो कौन सा सेशन था, बेलगाम का 1924। वो केवल एक ही वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो 1924 में बेलगाम में हुआ था। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली महिला नेता कौन थी। तो जो संबोधित करने वाली महिला नेता थी उनका नाम है कदाम्बिनी गोंगली। तो ये आप याद रखेंगे, कदाम्बिनी गोंगली जो है ये फर्स्ट फीमेल डॉक्टर है। नेक्स्ट, दिसंबर 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था फर्स्ट जो सेशन हुआ। तो आप कहेंगे 72। ठीक है, 72 थे। और जब नेक्स्ट हुआ तो उसमें बढ़कर ये 72 से कितना हो गया, 434। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में किस अधिवेशन में विभाजित हुई थी। तो दो गुटों में विभाजित हो गया था, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स में। तो ये कब हुआ था, तो आप कहेंगे सूरत सेशन। ये सूरत का जो सेशन 1907 का हुआ था, इसमें ये चीज हो गया था। ओके, नरमपंथी और गरमपंथी जो है इसमें दो गुटों में विभाजित हो गए थे। भारत में महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह आंदोलन है वो है चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में हुआ था। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने किया है। याद रखेंगे आप। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब दिखाई दिए थे। तो पहली बार महात्मा गांधी कब दिखाई दिए, तो 1901 कलकत्ता सेशन में। महात्मा गांधी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच पर उपस्थित हुए थे। 1923 में कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था। यह भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐसे एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने चुने जाने के बाद भी पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो वो पद से इस्तीफा कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था पद से इस्तीफा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। ये किसने तैयार किया था, तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू ने किया था। वेरी गुड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये कहां पर हुआ था, पहला
तो आप कहेंगे फैजपुर में हुआ था, फैजपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, तो पहली बार कब गाया गया? तो आप कहेंगे कलकत्ता सेशन 1896 होगा यहाँ पर राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे जेबी कृपलानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आप कहेंगे कलकत्ता सेशन 1911 हो जाएगा, इसमें पहली बार ये गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो वो थी एनी बेसेंट। ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर द एंग्लो मैसूर वॉर हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस, याद रखना है। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 के बीच हुआ है, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, याद रखना है कैनिंग। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वाइसरॉय ने समाप्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज रिपील्ड बाय विच वाइसरॉय? तो ये था रिपन। रिपन नहीं क्या किया? रिपील्ड किया। तो आर से रिपन और आर से रिपील्ड हो गया। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन इंडिया? भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की थी? ये किया था डलहौजी ने। तो देखिए यहाँ भी डी से हो गया आपका डॉक्ट्रिन और डी से ही हो गया आपका डलहौजी, तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विसेज इन इंडिया वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल? तो ये किस गवर्नर जनरल ने की थी? करेक्ट आंसर कॉर्नवालिस होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो सी से आपका सिविल सर्विस और सी से ही आपका कॉर्नवालिस, याद रखेंगे। हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 वाज अपॉइंटेड बाय विच वाइसरॉय? हंटर शिक्षा आयोग 1882 का गठन किस वाइसरॉय ने किया था? तो इनका नाम है रिपन, याद रखना है आपको, रिपन है ये। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? ये कौन सा अधिनियम था? चार्टर एक्ट 1833, याद रखना है। चार्टर एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल हार्डिंग टू था। ओके, याद रखना है आपको। 1914 से 18 के दौरान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? हार्डिंग। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहते हैं रिपन को। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग महात्मा गांधी डांडी मार्च? तो डांडी मार्च के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो आप कहेंगे इरविन। इरविन ये था वाइसरॉय। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम तथा तीसरे अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट मुस्लिम एंड थर्ड प्रेसिडेंट का नाम है बदरुद्दीन तैयबजी। द इल्बर्ट बिल 1883 was introduced during the tenure of which viceroy? एल्बर्ट बिल 1883 किस वाइसरॉय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था? रिपन के कार्यकाल में। हु इंट्रोड्यूस द महलवारी सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल? बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो ये किसने किया था? तो आप कहेंगे होल्ट मैकेंजी ने। भारत का पहला डाकघर 1774 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774 बाय होम? तो आप कहेंगे वैरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। हु फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता इन 1800? 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था रिचर्ड वेल्जली ने इसकी स्थापना की थी। उड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? उड्स डिस्पैच 1854 किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो ये एजुकेशन से संबंधित है। उट डिस्पैच को भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? इंडियन आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय? तो इस वायसराय का नाम है लिटन। ठीक है, और फर्स्ट दिल्ली दरबार भी लिटन के टाइम पे ही हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आंदोलन किया गया था? विच मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया गेव इम्पेटस टू कॉटन प्रोडक्शन? तो इस मूवमेंट का नाम है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और देसी कपास व वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा दिया था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन किसने किया था अध्यक्षता? दादा भाई नेहरू ने। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला किसने रचा था? किसने कंपोज किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू किए गए थे? द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट्स वेयर लॉन्च्ड अगेंस्ट विच इवेंट? ये किसके लिए किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट है द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वाइसरॉय के कार्यकाल में पारित हुआ था? ये कौन है? कर्जन। कर्जन याद रखना है। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के परिणाम स्वरूप की गई थी? हंटर कमीशन। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग कब हुआ? 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था और उस दौरान राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? अरुणा आसाफ अली ने फहराया था। ओके, याद रखना है आपको। मुंबई में तिरंगा फहराया गया था ये। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो साल्ट सत्याग्रह था तमिलनाडु में, वो किसने किया था? तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। ओके, नेक्स्ट है तुर्की के सुल्तान के समर्थन में भारत में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ये कौन सा आंदोलन है? खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड के दौरान। महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी पहली बार किस आंदोलन में देखी गई थी? महिलाओं की कब देखी गई थी, किस आंदोलन में? तो आप कहेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें महिलाओं की व्यापक और सक्रिय भागीदारी पहली बार देखी गई थी। तिलक स्वराज निधि की घोषणा किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तिलक स्वराज निधि की घोषणा किस आंदोलन के दौरान की गई थी? नन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे किया गया था, असहयोग आंदोलन के दौरान। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह तो चंपारण के जस्ट बाद हुआ था, नेक्स्ट ईयर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। ये गुजरात में किसानों की कर माफी की मांग को लेकर शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 15 कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।